दमोनिक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हम आपके मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया जाता है। आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी ओजीडीसी, उसकी माली कारकर्दगी का एक गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी, जो मुल्क की तवानाई की लाइफलाइन है, वो किन उतार चढ़ाव से गुजरी है। बिल्कुल। और ओजीडीसी की कहानी में जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि ये अब सिर्फ एक तेल और गैस की कंपनी नहीं रही। अच्छा। जी, पिछले कुछ सालों के आदादो-शुमार ये बताते हैं कि इसकी किस्मत का फैसला जितना जमीन के नीचे छुपे खजानों पर होता है, उतना ही आप समझें स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी और रुपए की कदर पर होने लगा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। मतलब कंपनी की कामयाबी अब सिर्फ तेल निकालने पर मुनहसर नहीं रही। बिल्कुल नहीं। तो आइए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। माली साल 2019 से शुरू करते हैं, जो ज़राए के मुताबिक कंपनी के लिए एक शानदार साल था। जी, बहुत अच्छा साल था। आमदनी में 27% और खालिस मुनाफे में 57% का जबरदस्ती इजाफा। ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। जी, माली साल 2019 एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। सही। जब आपकी प्रोडक्ट महंगी बिकते हैं तो मुनाफा खुद ब खुद बढ़ जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस साल कंपनी की पैदावार में कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। वो तकरीबन मुस्तहकम रही। तो सिर्फ कीमतों के बढ़ने से ही इतनी कमाई हो गई? जी, लेकिन दो और अवामिल भी थे। एक तो एक्सचेंज रेट का फायदा मिला। अच्छा, यानी रुपए की कदर में कमी। बिल्कुल। और दूसरा, उस साल तलाश के अखराजात यानी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट्स भी कम रहे। किस्मत अच्छी थी कि ज्यादातर कुएं कामयाब रहे, तो खुश्क कुओं पर पैसा जाया नहीं हुआ। तो इन सब चीजों ने मिलकर 2019 को एक यादगार साल बना दिया। जी हाँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि अच्छी कहानियां हमेशा सीधी नहीं चलती हैं। माली साल 2020 आया और तस्वीर बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल, यू टर्न आ गया। खालिस मुनाफा में 15% की कमी आ गई। एक ही साल में इतना बड़ा बदलाव क्यों? इसकी वजह थी आलमी वबा, कोविड-19। ओह अच्छा। जैसे ही दुनिया भर में लॉकडाउन लगे, गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों तक सब कुछ बंद हो गया और तेल की तलब अचानक जमीन पर आ गई। कीमतें क्रैश कर गईं। ये तो एक बड़ा झटका होगा। ये पहला बड़ा झटका था, लेकिन एक और मसला भी था जो कंपनी के अंदरूनी मामलात से जुड़ा था। वो क्या था? पैदावार में तकरीबन 12% की कमी। तो एक तरफ आपकी चीज सस्ती बिक रही है और दूसरी तरफ आप वो चीज बना भी कम रहे हैं। यानी दोहरा नुकसान। जी, और सोने पर सुहागा ये हुआ कि इस साल तलाश के अखराजात भी बहुत बढ़ गए। कुछ कुएं खोदे गए जो खुश्क निकले, जिसने मुनाफा पर मजीद दबाव डाला। तो 2020 एक बहुत मुश्किल साल रहा। अच्छा, इसके बाद माली साल 2021 के आदादोशुमार मुझे थोड़ा उलझन में डाल रहे हैं। जी, बताएं। एक तरफ तो मुनाफा 9.3% बढ़ा क्योंकि तलाश के खर्चात कम हुए, लेकिन दूसरी तरफ गैस की पैदावार मुसलसल गिर रही थी। तो ये क्या है? ये अच्छी अलामत है या बुरी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें, मुख्तसर मुद्दत में तो ये अच्छा लगता है कि आपने इखराजात कम किए और मुनाफा बढ़ा लिया। जी। लेकिन एक एक्सप्लोरेशन कंपनी का बुनियादी काम ही नए ज़खायर तलाश करना है। अगर आप तलाश पर खर्च ही नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में आपकी पैदावार मजीद कम हो जाएगी। तो ये एक तरह की आर्जी बहाली थी। बिल्कुल, 2021 एक आर्जी बहाली का साल था, लेकिन इसने मुस्तकबिल के लिए कुछ मुश्किल सवालात खड़े कर दिए थे। यहां से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि माली साल 2022 में तो जैसे सब कुछ बदल गया। आमदनी में 40% का एक बहुत बड़ा इजाफा। जी, बहुत बड़ा। जबकि आप बता रही हैं कि पैदावार मुसलसल कम हो रही थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये वो मौकाम है जहां वो मरकजी ख्याल जो हमने शुरू में बयान किया था, वो पूरी तरह सामने आता है। 2022 में दो चीजों ने ओजीडीसी को बचाया और उनमें से किसी का भी ताल्लुक जमीन से तेल निकालने से नहीं था। अच्छा, वो क्या थी? पहला, आलमी सतह पर तेल की कीमतों में 62% का इजाफा। रूस यूक्रेन जंग की वजह से तवानाई की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। और दूसरा?
रुपए की कदर में शदीद कमी। जब डॉलर महंगा होता है तो ओजीडीसी जैसी कंपनियों को, जिनकी आमदनी डॉलर से मुंसलिक होती है, बहुत फायदा होता है। सही। तो पैदावार में कमी के बावजूद कीमतों में इजाफा और कमजोर रुपए ने मिलकर आमदनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ एक और हैरानकुन बात है। जराए बताते हैं कि आमदनी 40% बढ़ी, लेकिन टैक्स से पहले का मुनाफा 80% बढ़ गया। जी, दुगना हो गया। लेकिन जो हतमी यानी खालिस मुनाफा था वो सिर्फ 46% बढ़ा। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? इसकी वजह थी सुपर टैक्स। ओह, वो जो हुकूमत ने बड़ी सनतों पर लगाया था। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि हुकूमती पॉलिसियां किस तरह एक इतनी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट पर सीधा असर डालती हैं। यानी अगर ये टैक्स ना होता तो शायद ये कंपनी की तारीख का सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श साल होता। बिल्कुल हो सकता था। तो रुपए की गिरावट ने एक बार तो कंपनी को बचा लिया। क्या ये नया मामूल बन गया था? माली साल 2023 में भी यही कहानी दोहराई गई। बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई। माली साल 2023 में आमदनी में मजीद 23% और खालिस मुनाफे में 68% का बड़ा इजाफा हुआ। और वजह फिर वही थी। जी, वजूहात वही थीं। तेल की बुलंद कीमतें और रुपए की कद्र में मजीद 28% की गिरावट। लेकिन इस साल एक नया किरदार भी कहानी में शामिल हुआ, जिसका नाम है दीगर आमदनी यानी अदर इनकम। दीगर आमदनी? इससे क्या मुराद है? ये वो आमदनी है जो कंपनी अपने बुनियादी कारोबार यानी तेल और गैस बेचने के अलावा कमाती है, जैसे बैंक डिपॉजिट्स पर सूद। अच्छा। इससे ये बात मजीद वाज़ेह हो गई कि ओजीडीसी अब सिर्फ एक प्रोडक्शन कंपनी नहीं रही, बल्कि उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मालियाती मंडी के उतार चढ़ाव पर मुनहसर हो गया है। बिल्कुल। यानी कंपनी की अपनी कारकर्दगी से ज्यादा मुल्की मईशत की हालत उसके मुनाफा का तयन कर रही थी। लेकिन ये तो एक खतरनाक खेल लगता है। बहुत खतरनाक। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी तो आ सकती है। माली साल 2024 में क्या हुआ? आपने सही अंदाजा लगाया। माली साल 2024 में आकर ये बुलबुला फट गया। इस साल एक बहुत ही अजीब सूरत हाल पैदा हुई। क्या हुआ? आमदनी तो 12% बढ़ी, लेकिन खालिस मुनाफा 7% कम हो गया। है? आमदनी बढ़ने के बावजूद मुनाफा गिरा? ये कैसे हुआ? इसकी वजह वही दीगर आमदनी थी जो पिछले साल हीरो थी, लेकिन इस साल विलन बन गई। पिछले साल रुपए की गिरावट से जो बड़े एक्सचेंज गेन्स हुए थे, वो इस साल नहीं हुए? वो इस साल एक्सचेंज लॉसेस यानी नुकसानात में बदल गए। इस एक चीज ने कंपनी के मुनाफा पर बहुत बुरा असर डाला। खालिस मुनाफा का मार्जिन जो 54% था, वो कम होकर 45% रह गया। तो ये सबक मिला कि आप गैर मुस्तहकम मालियाती आमदनी पर हमेशा इन्हिसार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। एक मिनट, अब जो बात आप बताने वाली हैं वो शायद सबसे ज्यादा हैरानकुन है। माली साल 2025 में कंपनी का मुनाफा 19% गिरा, जी। लेकिन उन्होंने शेयर होल्डर्स को तारीख का सबसे बड़ा मुनाफा यानी डिविडेंड बांटा। ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है। बज़ाहिर ये बिल्कुल मुतज़ाद और नाकाबिल यकीन लगता है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प मंतिक है। पहले मुनाफा में कमी की वजह समझते हैं। ठीक है। इसकी कई वजूहात थीं। पैदावार में मुसलसल गिरावट, तेल की आलमी कीमतों में कुछ कमी और सबसे बड़ा धचका एसएनजीपीएल की तरफ से लगा। SGNPL यानी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, उन्होंने क्या किया? जी, उन्होंने गैस की खरीदारी में कमी कर दी, जिसकी वजह से ओजीडीसी को तकरीबन 40 से 43 अरब रुपए का बराह रास्त नुकसान हुआ। 40 से 43 अरब? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये उस साल के कुल मुनाफे का तकरीबन 20% बनती है। यानी सिर्फ एक फैसले ने कंपनी की कमाई का 5वां हिस्सा खत्म कर दिया। तो फिर इतना बड़ा डिविडेंड देने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये तो मौजज़ा लगता है। यहाँ दीगर आमदनी एक बार फिर और इस बार पहले से भी बड़े पैमाने पर हीरो बनकर सामने आई। फिर से? जी, ये तकरीबन दुगनी होकर 82 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इसकी वजह TFCs यानी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट से मिलने वाला सूद था। अच्छा। इसके अलावा ताखीर से अदायगी पर मिलने वाले सरचार्ज और रुपए की कदर में अदम इस्तेहकाम की वजह से एक बार फिर बहुत बड़े फॉरेन एक्सचेंज गेन्स हुए। तो इस गैर मामूली कैश फ्लो ने कंपनी को न सिर्फ अपने नुकसानात पूरे करने में मदद दी, बल्कि शेयर होल्डर्स को भी खुश करने का मौका दे दिया। बिल्कुल। तो अब हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आते हैं, यानी माली साल 2026 की पहली समाही।
यहाँ भी आमदनी में 9% कमी नजर आ रही है। क्या ये वही दीगर आमदनी वाला चक्कर है? बिल्कुल वही। इस सहमाही में कमी की सबसे बड़ी वजह यही है कि पिछले साल जो गैर मामूली मालियाती गेन्स हुए थे वो इस बार नहीं है। सही। इसके अलावा मुल्क में सूद की शरह में कमी के इशारे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक डिपॉजिट्स पर मिलने वाली आमदनी पर भी असर पड़ा है। ये एक बार फिर साबित करता है कि गैर ऑपरेटिंग आमदनी पर इन्हिसार कितना गैर मुस्तहकम हो सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इतने उतार चढ़ाव के बाद क्या ओजीडीसी का मुस्तकबिल महफूज है? कोई मुस्बत इशारे हैं या हमें फिक्रमंद होना चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखें, करीबी मुद्दत में कमाई नरम रही है, लेकिन अगर हम सतह के नीचे देखें तो बुनियादी ऑपरेशनल इशारे बेहतर हो रहे हैं, जो एक अच्छी अलामत है। मसलन कैश रिकवरी बेहतर हुई है, यानी कंपनी को अपने ग्राहकों से पैसा वसूल करने में आसानी हो रही है। पावर सेक्टर के गिरदशी कर्जे में जो ओजीडीसी का हिस्सा फंसा हुआ था, उसमें कमी आई है। और पैदावार का क्या हाल है, जो कि असल मसला था? वहाँ भी अच्छी खबर है। एसएनजीपीएल के साथ गैस की खरीदारी के मसाइल को हल किया जा रहा है और कुछ नए दरियाफ्तों की वजह से गैस की पैदावार में दोबारा इजाफा मुतवक्का है। तो कंपनी अपने बुनियादी कारोबार पर दोबारा तवज्जो दे रही है। जी, ऐसा लगता है। और ज़राए में एक और बहुत दिलचस्प चीज़ का जिक्र है, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, यानी खुले समंदर में तेल और गैस की तलाश। ये क्या मंसूबा है? जी, ये एक तवील मुद्दती मंसूबा है और शायद ओजीडीसी के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड? जी, ये एक बहुत बड़ा जुआ है, क्योंकि समंदर में खुदाई बेइंतहा महंगी और तकनीकी तौर पर बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर ये कामयाब हो जाए तो ये ना सिर्फ कंपनी बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकता है। समंदर की गहराइयों में एक बड़ी दरियाफ्त पाकिस्तान के तवानाई के बुहरान को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। तो ओजीडीसी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक कौमी इदारे की कामयाबी का पैमाना क्या होना चाहिए। क्या ये सिर्फ शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला मुनाफा है, चाहे वो करेंसी के उतार चढ़ाव से ही क्यों ना आया हो? या उसकी कामयाबी उसकी बुनियादी सलाहियत यानी मुल्क के लिए तवानाई के नए ज़खायर तलाश करने में है? ये सवाल ओजीडीसी के मुस्तकबिल की सिमत का तयन करेगा कि क्या वो एक मालियाती इदारे की तरह काम करेगी या एक हकीकी एक्सप्लोरेशन कंपनी की तरह। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.